तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आज हूँ आपके लिए जो कि आपका गढ़वाली कुमाऊनी जो कि रिश्ते नाते या कोई औजार है या शस्त्र या गढ़वाली में माता पिता या रिश्ते नातों को क्या क्या कहा जाता है और कुमाऊनी में जो कि रिश्ते नातों को क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आता है आपके पास कभी कि जो कहते जो कि वे ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हम जो कि गढ़वाली कुमाऊनी जो कि आप ही की डिमांड थी, बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी कि एक वीडियो गढ़वाली शब्दावली में या कुमाऊनी मिक्स है, इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली मिक्स है इसमें कि रिश्ते नातों को क्या क्या कहा जाता है और बाकी और भी भाषाएं के जो शब्द हैं काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए चलते हैं दोस्तों अपने पहले। तो देखिए ईजा, माता को कुमाऊनी में ईजा कहते हैं, ये कुमाऊनी भाषा का जो कि हमारे, फिर हम गढ़वाली भी चलेंगे। माता को कहा जाता है ईजा मदर और पिता को बाजू बुबा बुबा बोलते हैं जो कि कुमाऊनी में। बाकी अब गढ़वाली की भी बात करेंगे। बाकी बड़े भाई को जो कि दादा दादा व दा दा बोलते हैं आपका कुमाऊनी में, मतलब एल्डर ब्रदर्स। आप देखिए दोस्तों आपका भाभी, देखिए कुमाऊनी में भाभी, तो कुमाऊनी में भाभी को क्या भोज भोज कहा जाता है, बाकी सिस्टर इन लो भी कहा जाता है। बाकी बड़ी बहन को दीदी दीदी कहा जाता है, एल्डर सिस्टर कहा जाता है इसमें कुमाऊनी में। याद रखिए ये कुमाऊनी भाषा के हो रहे हैं गढ़वाली में। अब देखिए छोटों के लिए क्या कहा जाता है। तो देखिए ननवा ननवा, देखिए छोटा भाई, क्योंकि नन 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 भो 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 मतलब गढ़वाली में तो भूला कहा जाता है, लेकिन गढ़वाली में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कुमाऊनी में भूला को लिए छोटा भाई के लिए भो कहा जाता है। आपका ननबा का मतलब होता है कि ननबा मतलब अंकल के लिए कहा जाता है। अब देखिए बाकी बात करते हैं छोटी बहनी के लिए बहनी बहनी कहा जाता है और हमारे गढ़वाली में दूसरा कहा जाता है। गढ़वाली भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी कुमाऊनी में छोटी बहन के लिए बहनी कहा जाता है। अब बेटा के लिए गढ़वाली में क्या कहा जाता है कुमाऊनी में। तो देखिए बेटा के लिए चेला या चेल कहा जाता है जो कि बेटा के लिए। बाकी बेटी के लिए चेली कहा जाता है कुमाऊनी में, डॉटर सन। आप इंग्लिश मीडियम के हो तो लिख सकते हो। बाकी दादा के लिए बुब्बू, दादा के लिए बुब्बू कहा जाता है, बाबू कहा जाता है, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब देखिए दादी के लिए क्या कहा जाता है जो कि आपके कुमाऊनी में, जो कि दादी के लिए अम्मा अम्मा अम्मा, पैटर्नल ग्रैंड मदर जो कि अम्मा अम्मा, जो कि ये कुमाऊनी जो कि लोग भाषा है, आप नोट से बना सकते हैं। दादी के लिए अम्मा कहा जाता है। अब ये देखिए नाना के लिए क्या बुब्बू और नानी के लिए भी अम्मा जो कि आपका दादा दादी, आप याद रखना। बाकी चाचा के लिए क्या कहा जाता है। तो चाचा के लिए आपका कुमाऊनी में काका काका कहा जाता है। बाकी आप देखिए चाची के लिए काकी कहा जाता है जो कि कुमाऊनी में। देखिए पैटर्नल अंकल्स एंड फादर एंड यंग, ये आप इंग्लिश में भी उतार सकते हो। बाकी ताऊ के लिए क्या बात है। तो ठुलवावा ठुलवा और बाजू ठुल बोजू बाजू, ठुलवा भी कहा जाता है ठुल बोजू। और बाकी ताई के लिए बात की जाए, बाकी ताई के लिए क्या कहा जाता है। तो ताई के लिए देखिए ताई के लिए कहा जाता है ठुल ईजा, ठुल ईजा मतलब आपकी ताई जी के लिए कहा जाता है कुमाऊं में ठुल ईजा। अब देखिए मामा के लिए क्या जगह, मामा के लिए तो मामा ही कहा जाता है। बाकी मामी के लिए माजू 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 कहा जाता है कुमाऊनी में। आएगा क्वेश्चन तो लिख लेना भाई गढ़वाली वालों। बाकी मौसी के लिए क्या कहा जाता है जो कि आपके कुमाऊनी में केंजा केंजा, आपका मौसी के लिए ये देख सकते हैं आप। मैटरनल आंट मदर, आपका पूछा जाएगा केंजा किसे कहा जाता है आपका, तो मौसी के लिए आपका कुमाऊनी में केंजा कहा जाता है। अब देखिए मौसा के लिए क्या कहा जाता है। तो मौसा के लिए देखिए, बाकी मौसा के लिए बात की जाए तो आपका काका कहा जाता है, आंट कहा जाता है। और बाकी ताई माँ की बहन के लिए क्या कहा जाता है। तो जटजा जडेजा आपके लिए जो कि कुमाऊनी में ताई जी की बहन के लिए कहा जाता है। बाकी ताऊ माँ की बहन के लिए क्या कहा जाता है। ताऊ माँ ठुलबोज और ठुलवा, ताऊ माँ की बहन ठुलबोज या ठुलवा जो कि ताऊ माँ की बहन जो कि बुआ बोले जाते हैं। बाकी बुआ के लिए क्या कहा जाता है। तो बुआ के लिए फूफू फूफू कहा जाता है। आपके गढ़वाली में फूफू कहा जाता है और कुमाऊनी में फूफू। ये हमारे जो शुरू हो रही है कुमाऊनी मुहावरा। बाकी बात करते हैं फूफा, फूफा के लिए भेना या भेना या भेनजू, भेना या भेनजू, भेन या भेनजू आपका वो
फूफा के लिए, फूफा जो मामा बोलते हैं गढ़वाली में, उसके लिए कुमाऊनी में भेना या भेंजू कहा जाता है। बाकी फूफा 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 के लिए दामाद का भाई। अब देखिए दामाद या जवाई के लिए जवाई जमाई जमाई बोलते हैं। बाकी बहू के लिए बुआरी बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहू के लिए क्या बोलते हैं तो बुआरी बोलते हैं कुमाऊनी में। बाकी ससुर के लिए ससुर है सोर सोर सोर। बाकी सास के लिए सास ही बोलते हैं। बाकी जीजाजी के लिए भेना भेना, आपका जीजाजी तो भेना या भेनजू कहा जाएगा। बाकी साली के लिए आपका साली कहा जाएगा कुमाऊनी में। बाकी साला की बात की जाए तो साला ही। बाकी पत्नी की बड़ी बहन, पत्नी की आपकी जो आपकी पत्नी होगी उसकी बड़ी बहन को जेठ सासू कहा जाता है आपके। बाकी पत्नी का बड़ा भाई तो जेठ। अगर आपका पत्नी है तो उसका बड़ा भाई क्या कहा जाएगा तो जेठू कहा जाएगा। बाकी पति की बड़ी बहन कुमाऊनी में तो ननद या सासू, नंद सासू। बाकी अब देखिए पति का बड़ा भाई क्या होगा तो अगर आप किसी की पत्नी हो तो जेठ या जेठ है। बाकी ननद को ननद ही कहा जाएगा। बाकी देवर को घोरा 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 कहा जाएगा। बाकी जेठानी के लिए जेठानी कहा जाएगा। देवरानी के लिए घोरानी। ये देखिए घोरानी 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 कहा जाएगा। बाकी छोटा भाई के लिए भुआ भुआ। छोटा बच्चा के लिए क्या कहा जाएगा भैया 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 कहा जाएगा, जो कि कुमाऊनी में छोटा बच्चा के लिए। बाकी बच्चे के लिए आशियाना आशियाना, जो कि चिल्ड्रन को कुमाऊनी में आशियाना, जो कि बच्चे के लिए कहा जाएगा। बाकी बात की कहा जाए ससुराल के लिए क्या कहते हैं कुमाऊनी में पंजाला पंजालू 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 आपका कुमाऊनी में ससुराल को कहा जाता है। तो याद रखिए ये भाषा पंजालू। बाकी मायका मैत के लिए कहा जाता है। ये दोनों मिलते जुलते हैं। बाकी भतीजा के लिए भतीजा, भतीजी के लिए भी भतीजी कहा जाएगा। बाकी अब देखिए कुमाऊनी में भतीजा के लिए भोंदो भोंगू 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 भागू 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 ये जो आपका इसके लिए कहा जाता है। भादे आपका भतीजी के लिए कहा जाएगा। भांजे के लिए भांजे या भनीज, जो कि आपका कुमाऊनी में, ये कुमाऊनी भाषा चल रही है। बाकी आपका गढ़वाली भी कराई जाएगी। बाकी भांजी के लिए भांजी कहा जाएगा। ये देखिए भांजी के लिए भांजी। बाकी पोता के लिए नाती या नाना जी। बाकी पोती के लिए नातिन। बाकी साडू के लिए साडू। बाकी आप देखिए ब्योला के लिए क्या कहा जाएगा। ब्योला के लिए आपका दूल्हा या बरजू बरजू। आप पूछा जाएगा कि बरजू किसे कहा जाता है कुमाऊनी में तो दूल्हा के लिए कहा जाता है। बाकी बात ब्योली के लिए क्या कहा जाएगा ब्योली या दुल्हन या दुल्हनी, जो कि कुमाऊं में कहा जाएगा। अब देखिए हिंदी, अब कुमाऊनी देखिए कुमाऊनी की चल रही है अभी, गढ़वाली भी आते हैं। आपको गढ़वाली भी पढ़ाई जाएगी इसी वीडियो में। तो 10 मिनट आपका कुमाऊनी देखिए। बाकी अभी के लिए आले आले जस्ट नाउ, यहाँ के लिए इथा इथ, वहाँ के लिए उथ, जो कि ऐसी भाषा में आती है। तो आपको पढ़ना जरूरी होता है सब कुछ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब देखिए अभी के लिए आले और यहाँ के लिए इथ, यहाँ के लिए इथ, बाकी यहाँ के लिए इथ, वहाँ के लिए उथ। और बाकी देखिए यहाँ वहाँ के लिए इथ उथ। बाकी सीधा के लिए सिद्ध सिद्ध, जो कि कुमाऊनी चले। जल्दी के लिए झट झट। बाकी देर के लिए देर ही होगा। बाकी याद के लिए फार्म। बाकी वैसे भी एस की उसकी। बाकी इस तरह से इशू उसी तरह से ऊँशू। तो देखिए ये थे दोस्तों हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों अपनी गढ़वाली की ओर। तो देखिए आपने नोट्स बना दिए होंगे, तो पूरा अगर आपने ढंग से नहीं देखा है तो ढंग से देखिए वीडियो को। और इस तरह से आप इन शब्दावली को, कुछ शब्दावली आपके किताब में मिलेगी। अब देखिए गढ़वाली आते हैं, अब गढ़वाली पे। अब ये गढ़वाली शब्दावली कुमाऊनी आपने पढ़ा दिए है। तो माँ के लिए माँ जी या जिया या वे, ये कुमाऊनी में माँ जी के लिए, माँ के लिए माँ जी या जिया या वे। पापा के लिए पापा या पापा। दादा के लिए दादा ही कहा जाता है। दादी के लिए दादी। और दीदी के लिए दीदी कहा जाता है। बाकी कुमाऊनी में गढ़वाली में दिक्कत हो जाएगी आपको। बाकी दीदी के लिए दीदी, जीजाजी के लिए जीजाजी। बाकी साला साला की बात
बाकी जीजाजी के लिए जीजाजी, बाकी साला के लिए शाव या शयाला, ससुर के लिए सोर जी, जो कि ससुर जी बोलते हैं। बाकी दामाद के लिए आपके गढ़वाली में को जवाई बोलते हैं। चाचा के लिए चाचा और चाची के लिए चाचा, भांजा के लिए भांजा, भांजा ये याद रखिए भांजा, और भांजी के लिए भांजी, जो कुमाऊं जो कि गढ़वाली है। ताऊ के लिए क्या बोलते हैं गढ़वाली में, बड़जी, और ताई के लिए बड़जी, जबकि इसमें क्या कहा जाता है आपका ठुलबाबा और ठुलबे, जो कि कुमाऊनी में कहा जाता है ठुलबाबा और ठुलबे, और ननबाबा और ननबे, जो कि कुमाऊनी में ननबाबा और ननबे, जो कि कुमाऊनी में चाचा चाची के लिए। ननबाबा मतलब चाचा, और ननबे मतलब नन जो कि चाची होती है आपकी। बाकी मामा के लिए मामा मामी तो वही होते हैं, फूफू फूफा बुआ ये होते हैं। भाई के लिए भेजी, ये देखिए भाई के लिए भेजी कहा जाता है गढ़वाली में। छोटा भाई के लिए भूला कहा जाता है। भाभी के लिए भोजी और भाभी जी ये कहा जाता है। बाकी अब देखिए गढ़वाली भाषा हिंदी के मेल से बनी है, तो इसके ज़्यादा शब्द हिंदी में है, क्योंकि गढ़वाली भाषा जब हिंदी में बनी तो इसका आप देखिए हिंदी भाषा में कुछ जो कि गढ़वाली शब्द, नमस्कार तो शमन्या, कहाँ जा रहे हो कख जान, कल जाऊंगा भूल जान, आ आज आ जाओ, आज आया, आज आया। तो ये देखिए क्या बोल तब, मैं नहीं जान, मैं नहीं जा रहा तो मैं नहीं जान, सुबेर सुबेर सुबह हो गई सुबेर होगी, कभी नहीं कत्ते ना। और देखिए आज कहाँ से याद किया, आज कखबिटी ने याद करी। अब मिलते होंगे आपके गढ़वाली भाई बहन आपको, तो ऐसी भाषा होती। अब देखिए बात को छोटी मोटी बातें देखिए, बात को क्या कहा जाता है गढ़वाली में, छुई, लगाने के लिए क्या लगान, कख कहाँ, जो कि मिलते जुलते हैं आपकी गढ़वाली में। अब देखिए जानने के लिए जानू, आज कल परसों या आज भ्याली या परसी। तो देखिए याद रखिए, आज के लिए आज, कल के लिए भ्याली और परसों के लिए परसी। तो ये इस प्रकार से आप लिखिए। बाकी मुख के लिए आपका मुखी कहा जाता है गढ़वाली में। तो देखिए, तो मुख के लिए आपका मुखी कहा जाता है। बाकी एक बार और से समझा देता हूँ। तो देखिए हिंदी में क्या आता है, नमस्कार के लिए शब्द कख, जा रहे हो मतलब जानू, आऊँगा ओल, और बाकी आज आओ आया, बाकी क्या बोलूँ बोन तब, और नहीं के लिए नहीं जान। देखिए सुबह के लिए हुएगी, हो गए के लिए कि हुएगी बोलते हैं। बाकी यही मिलती है दोस्तों। बाकी आप बता दें गढ़वाली भाषा में कुछ शब्द। तो देखिए गढ़वाली भाषा में क्या शब्द होते हैं, तो शब्दावली को देखिए। क्योंकि गढ़वाल जंगल को डांडा का कहते हैं, बर्तनों को गढ़वाली में भांडा कहते हैं, छोटे बच्चों को नोना कहते हैं। छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है गढ़वाली में, तो नोना कहा जाते हैं। बुजुर्गों को गढ़वाली में दाना कहा जाता है। बाकी साथ को दगड़ा कहते हैं, लड़ने को झगड़ा कहते हैं गढ़वाली में, मोटे को तगड़ा कहते हैं गढ़वाली में। बाकी भूस्खलन को रगड़ा कहते हैं। बाकी छोटे भाई को भूला कहते हैं। और बाकी किचन को देखिए, किचन को गढ़वाली में चूल्हा कहते हैं, ब्रिज को पुल कहते हैं। बाकी नहर को गढ़वाली में कूल कहते हैं। बाकी पत्नी को गढ़वाली में जनानी कहते हैं। बहू को दुलानी कहते हैं। ब्याई भैंसी के लिए लेनी कहते हैं, ब्याई भैंसी देखिए। बाकी दूध दही को दुभेड़ कहते हैं। आदमी को मैसा कहते हैं। बुफेलो को भैंस कहते हैं। बाकी जीजाजी को गढ़वाली में भैना कहते हैं। बाकी अटोल को किना कहते हैं। बाकी सख्त को जिना कहते हैं, सख्त जिना। और गोबर को पिनाक भी कहते हैं, और मुआव भी कहते हैं। बाकी चावल को भात कहते हैं। बाकी शादी को बरात कहते हैं। तो बाकी ये देखिए, और चौड़े बर्तन को परात भी कहते हैं गढ़वाली में। पितृतर्पण को गढ़वाली में श्राद्ध कहते हैं। नमक को लुआण कहते हैं। बाकी जंगल को बोण कहते हैं, बण। बाकी पहाड़ों को हम डोंड कहते हैं। बाकी खेत को पुंगड़ा कहते हैं गढ़वाली में। बाकी सीधे राशि को सेणु बाटू, सीधे राशि को क्या कहते हैं, सेणु बाटू। सिरदर्द को मुंडारू कहते हैं गढ़वाली में, मुंडारू। बाकी गिरने को लमडेन कहते हैं। बाकी चाला को चकड़ेत कहते हैं। सीधे को लाटा कहते हैं गढ़वाली में। तेज लड़कों को गढ़वाली में चंट कहते हैं। बाकी मोटे को ठंड कहते हैं। बाकी पैजामे को सुलार कहते हैं, और दरांती पे धार लगाने वाले को लोहार कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपकी गढ़वाली। तो दोस्तों 5 मिनट और रुकिए, 5 मिनट अब पढ़ाते हैं आपको दूसरा जो कि लेसन। तो देखिए, तो चलिए जी, अब दूसरी देखिए हमारी दूसरा पैराग्राफ। खुद नाराज मतलब खुद को क्या कहते हैं, तो किसी प्रियजन की स्मृति में होने वाली वेदना या विरह। खुद लगेवल जैसे मतलब याद करना,
कल-कली मतलब किसी क्रूरतापूर्वक दृश्य को उपजी कोमल भावनाओं को देखना। बाकी गणि, गणि मतलब जो गणना करने वाला नहीं होता आपका अवतार जो जिसपे देवता आता है उसको भी गणि कहते हैं, मोह कल्पना को। बाकी चस्सु झस्सु, चस्सु व झस्स मतलब काँपा देने वाली ठंड, चचकार भी। बाकी छमोट को कहते हैं, सुना होगा आपने छमोट में कि पानी की छमोट भरी मेरी बटीणी। तो दोस्तों ऐसे गाने सुने होंगे आपने। तो पानी पीने के लिए दोनों हाथों को मिलाकर मिलाकर दोनों हाथों को मिलाकर जो बोलते हैं उसे छमोट भर पानी कहते हैं, या पानी पीते होंगे आप गढ़वाल में। बाकी जुसमुस, जुसमुस को आप उस काल जब प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा ज़्यादा हो गया। बाकी ठुंगार, ठुंगार तो आपने सुना होगा स्वाद बदलने के लिए शराब के साथ जो खाया जाता है, माछों को ठुंगार मामा ऐसे गाने सुने होंगे। ठुंगार उसे कहा जाता है, जैसे पेक लगाने के लिए जैसे नमकीन का ठुंगार ले लिया। डांडी कांटी किसे कहते हैं, तो पर्वत शिखर को टाणु टुणमुणी, टुणमुणी, टुणमुणी मामूली आपसी बोलचाल और टुणमुणी मतलब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, मामूली आपसी बाल-चोल होती है, लेकिन अब नहीं होती है। कोई और दुत्ती, दुत्ती किसे कहा जाता है, तो बातूनी जो स्त्री बात करती बहुत, दारी वाचल स्त्री, दुत्ती उसे कहा जाता है जो स्त्री दुत्ती रहती है। बाकी पाखो, पाखू पहाड़ का एक हिस्सा है, पथूर पत्ते जो एक पकवान की तरह होता है। बाकी बारडुली, बारडुली सुना होगा आपने, जो बारडुली आपको भी लगती होगी किसी के स्मरण में, जब हिचकी, हिचकी को अब गढ़वाली में बारडुली कहते हैं। तो अगर आएगा कि बारडुली किसे कहते हैं, तो हिचकी को कहते हैं। बाकी पराज, पराज मतलब किसी की याद में किए जाने वाले पैर के तलवे में होने वाली खाज। अगर आपको पराज लगते हैं तो आपके कभी हाथ में खुजली होती है या उसे पराज कहते हैं। बाकी रोली नदी के तट की घाटी, रोली मतलब वैली या वो कहते हैं, इंग्लिश में तो वैली कहते हैं। बाकी हमारे गढ़वाली में रोली जो कि नदी के तट की घाटी को कहते हैं। बाकी लमंडा, लमडान, लमडान मतलब आलसी रहता है, जो उसे लमडार कहते हैं। बाकी लेहर, लेहर मतलब लहर, गढ़वाली में लहर आती जब मन की मौज गुस्से की लहर। बाकी जोड़ीदार साथी को कहते हैं। समलोन मतलब स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट। समलोन मतलब मैं सम द्विगति बेसाख सुरमा मेर मुल्क लोन। कैसे कई गाने दोस्तों, समलोन मतलब किसी की, जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी दे दिया मतलब रुमाल दे दिया, ऐसा होता है कि वैलेंटाइन डे तो आपका चले गया है क्योंकि 14 तारीख था, तो दिया होगा आपने भी। बाकी उबाणु, ओबाणु, ओबाणु मतलब जो भीगा ना हो, जो भीगता नहीं है, जो भीगी तो भीगेगी वाले मतलब गिल्लू हुई हूँ, और जो भीग गया है उसे जो नहीं भीगा हो बारिश से उसे ओबाणु कहते हैं। बोल सुना होगा गढ़वाली लोग हैं कोई या कुमाऊनी, तो मतलब जो मतलब न्यार होता है कि ओबाणु न्यार चावल। अब देखिए अनावर, अनाहर, अनार, अनार, अनार मतलब अनवार मतलब जो हम शकल होते हैं, मतलब अनार मतलब मिलती जुलती शकल, मतलब हम शकल कहते हैं, हिंदी में तो हम शकल कहते हैं, लेकिन अगर गढ़वाल की बात की तो अनवार उसे कहते हैं कि अनवार लगाते कि तुम तो ये भाई वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं। बाकी ओडो दो खेतों के बीच का वडू, वडू, ओडू, वडू बोलते हैं। ये सीमा माने ये खेत है तो ये खेत है, जो बीच में जो ये रहता है सीमा रहती है उसे गढ़वाली में वडू कहते हैं। समझ जाइए ये आपका मकान है, ये आपके मकान है, पीछे की ये गली है रहती है पानी डालने के लिए, तो ये इसे गढ़वाली में वडू कहते हैं। बाकी तमत, तमत की बात की जाए तो अधेरे किसी को जल्दी की हरकत है। अब देखिए काकर मतलब अतछिंद सीलिंग, क्वासु, कुआसु मतलब कोमल, क्योंकोली मतलब कोंकोली या कच्ची अरबी खाने के लिए। कंकाली, कंक्याली, कंक्याली मतलब नहीं बोलते, कुछ चीज़ें ये होती है जैसे अरबी के पत्ते जिससे गले में दूस मतलब खरखरार सी होती है, कुंकोली बोलते हैं इसको। बाकी खुलपात मतलब प्रसन्नता की खुलपात वल्लभ की उच्चतर स्थिति। बाकी गलखा मतलब कोमल ग्रास। बाकी गद्दार मतलब नाला, गधेरा, गधेरा, गधेरा मतलब नाला। गाड मतलब गाड जो हमारे छोटी नदी होती है, मतलब हमारे गाँव में देखा होगा छोटी-छोटी नदियों को गाड कहते हैं। बाकी गेलिया, गेलिया साथी या दगड़िया, दगड़िया भी साथी को कहते हैं और गेलिया भी साथी को कहते हैं। बाकी चकड़े मतलब चालबाज, चिरोट, चिरोड़ा, रेखा खरोंच, चिरोड़ा, चिरोड़ा मतलब अगर आप स्कूटी से गिर गए या जो हल्के-फुल्के आप पे ये लगते हैं मतलब निशान या कट जाते हैं, मतलब चोट लगती है, उसे चिरोड़ा बोलते हैं गढ़वाली में, मतलब रेखा या खरोंच पड़ती है जो आपको। बाकी चाँटा, चाट मतलब वेर, चाट मतलब वेर, चाय एक ऊपर का चीज़ का ढेर होता है। बाकी छुड़ा, छुड़ा मतलब बिना शाखा, छुड़ा, छुड़ा। बाकी छोप से आना, आना या छात्र छाया में रखना। छोपान मतलब इसका बाद
छुपान छपान मतलब छपान छपान मतलब भागते हुए दौड़कर पकड़ना। किसी भर्ती में आपका साथी आगे जा रहे हो, अगर आप उसको उससे आगे चले जाते हो तो उसको छपान बोलते हैं, जो कि हमारे गढ़वाली में। बाकी झसक, झसक किसी अंग को मोड़ने या मोच आने की चुभन से पीड़ा। झसाक मतलब अगर आपका पाँव मुड़ गया तो आपको जो झसाक लगती है उसे ही कहते हैं मोच या पीड़ा, जो कि गढ़वाली में इसे झसाक कहते हैं। बाकी झुरुझु, झुराजू, झुराजू मतलब झराजू मतलब दुखी महसूस करना। झराजू मतलब शरीर झुराता है तो दुखी महसूस करना है। बाकी छोल या टपकारा, छोल या टपकारा मतलब किसी सुस्वाद भोजन को टप देकर चटकारे मारना, मतलब पानी निकलना। झोल या टपकारा मारना, इसी को हमारे गढ़वाली में कहते हैं। बाकी टापी, टापी टापी मतलब बार बार की प्यास, टापी लग रही मतलब प्यास लग रही मतलब। बाकी टपरान मतलब, टपरान का मतलब होता है चकित या खोती वस्तु से इधर उधर देखना। इधर उधर देखने को गढ़वाली में टपरान कहते हैं। तो लिखिए। बाकी ठा ठुणु, ठुणु मतलब लड़ने का झूठा बहाना, ठुणु। बाकी डाम मतलब, डाम ये होता है गर्म लोहे से किसी के शरीर को आहत करना। अब छोटे में डाम लगाने के, जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं गढ़वाल में, उसे बोलते हैं कि हम तुझे डाम लगाएंगे, मतलब डराने उससे। मतलब अब डाब की बात की जाए जो अभ्यास या विशेष या पक्की आदत, डाब इसे कहते हैं। बाकी ठस, ठस अनजाने किसी वस्तु पर छूने से लगा धक्का। ठस नहीं होता करंट में, बिजली के फेस पे अगर आपको ठस का करंट लगता है तो उसे ही ठस कहते हैं, मतलब अचानक से लगा धक्का। या कंडाली को छूओ, कंडाली देखी होगी तो उसमें भी, या गर्म पानी में रखो या किसी गर्म चीज पे, ठस बोलते हैं उसको। बाकी ढांट, ढांट ढांट मतलब अभावित इधर उधर से फिरने वाला पुरुष, ढांट उसे कहते हैं। बाकी ढाटी, ढाटी 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 मतलब रोमांस में सुसज्जन लड़की। बाकी धारा, पहाड़ के पानी की श्रेणी, धारा उसे कहते हैं। धार मतलब पहाड़ की जो पानी आती है उसे धार कहते हैं। बाकी नाठा, नाठ मतलब वह जेजा जिसकी कोई वारिस न हो, नाठा उसे गढ़वाल में कहते हैं। बाकी पटाल लंबी चौड़ी सील। बाकी पौण, पौण किसी चीज का प्रारंभ, पौण, पौण। बाकी पेतु, पेतु मतलब अगवानी के रूप में प्रशांत सूचक वस्तु, पेती बोलते उसको। बाकी भूकी मतलब चुम्बन या किसी को पा करना। छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि भूकी दे दो, मतलब पा करते हैं, जैसे गाल में पा नहीं करते, उसे कहते हैं भूकी। बाकी भोण, भोण मतलब लय, लय को कहा जाता है, लय में बल भोण मावल छे। मंडाण मतलब एक खुला मंच जहाँ लोग देव बंजन या किसी समारोह में एकत्रित होते हैं। बाकी बात की जाए तो मंडाण एक देव पूजन के लिए, मंडाण का मतलब होता है कि एक खुला मंच जहाँ लोग देव पूजन या किसी समारोह में जब एकत्रित होते उसे मंडाण कहते हैं। बाकी सुर्की, सुक्री, सुक्री मतलब चुपके अनदेखी, सुक्री मतलब सेण मतलब जो समतल होती है, सेण समतल जमीन होती है, जो समतल मैदान होता है उसे सेण कहा जाता है गढ़वाली में। बाकी हिंगरी, हिंगरी की मतलब बच्चे का आक्रोश में निरंतर होना, हिंगरी कहा जाता है। बाकी फर्रू, फर्रू मतलब बरखत, बरखत मतलब भूला मतलब छोटा भाई। बाकी दीदा मतलब बड़ा भाई, दीदा भी इसे कहा जाता है। बाकी लंखट या खंखल, बदमाश, लंखट या खंकाल, खंकाल या लंखट, खंकाल व बदमाश को ही खंकाल कहते हैं। बाकी स्वाली, स्वाली की मतलब जज्जा परसवा। बाकी भगार मतलब दूसरों का, भगार मतलब, भगार का मतलब होता है कि दूसरे का झूठा आरोप लगाना, किसी दूसरे अपना आरोप दूसरे पे थोपना, उसे क्या कहते हैं, भगार। बाकी टिपोड़, टिपोड़ मतलब दम्भ या अकड़। बाकी सगाई, लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा, सगाई। कलचाण मतलब स्वाद रहित, कलचाण है, कलचाणी चाय, कल पी हो गया आपने, कलचाणी चाय या कलचाणी भात, इसे कहते हैं गढ़वाल में। बाकी उचमुची मतलब बेचैनी, उचमुची लगी बल, स्थिरता मतलब उचमुची मतलब मन बेचैन होना, इस अस्थिरता। रण, रणमणि अनुमन भाव, रणमणि मतलब अनुमन भाव। रुमक मतलब सांझ, रुमक मतलब जो शाम को क्या कहते हैं, जैसे आधी रात पड़ गई आधा नहीं पड़ी, या सुबह को भी रुमक कहते हैं। और सांझ मतलब जो आधा, जब आधा रात रहती है और आधा अंधेर रहती है और आधा उजाला रहती है उसे गढ़वाल में रुमक कहा जाता है। बाकी इड़ा, इड़ा मतलब जीत के साथ इच्छा। बाकी बिटमाण, बिटमणु, बिटमणु मतलब बिटमण बुरा भला कहना। एक बिटमणु मतलब जो अब जिसके, जो कुछ नहीं समझता किसी को, अपने बोलता रहता गाली गलौज जैसे, उसे बिटमणु कहा जाता है। बाकी देखिए रंड्र, तीव्र इच्छा। बाकी बकछट, अत्यधिक उल्लास। चार्ट मतलब जरूरत, जरूरत। चल चलू मतलब
कंतियत या टकटकू, जालक मतलब अंधेरे में किसी चीज को खोजना या पकड़ना। बाकी बिलकाण, बिलकाण मतलब बिलकेण, बिलकेण, बिलकाणु, बिलकाणु मतलब पकड़ना या झपड़ना। बिलकण मतलब उसने मुझे पकड़ा या उसने मुझे, उसे गढ़वाल में बिलकण कहा जाता है, बिलकाणु। बाकी मोलियार मतलब जैसे आजकल है बसंत ऋतु हो गई, वृक्षों का मुकुलित होने की क्रिया, मतलब मोलियार मतलब जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते खिलते हैं, देखो होगा आपने इसी बसंत में, तो इसे मोलियार कहते हैं हमारे गढ़वाली में। बाकी बबराट मतलब दद, चुचू या लठ्यालू मतलब संबोधन के रूप में। बाकी खुचाणु, खुचाणु मतलब पशु का बंधन से मुक्त। खेचू, खुचाणु मतलब। बाकी ख्वारा मतलब भाग्य या गाथा। बाकी हरगण मतलब हागण मतलब छाव, मतलब छाव, छाया, छावा, भूत प्रेत की छाया पड़ जाती है। बल आंठू, आंठू मन, पांच में ग्रंथि बनना। आंठू मतलब आंठ नहीं बढ़ जाती, मन में ग्रंथि बन, आंठू मतलब आंठू मर गेवल, मन में ग्रंथि बनम, आंठू मर गेवल, गांठ बन गेवल, आंठू कहते हैं। बाकी फणकू, फणकू मतलब फणकू छोटी बात पर गुस्सा होना, फणकू है भले। बाकी सुडाणु, सुडाणु मतलब नली से होके के दुर्वे को अंदर लेना। बाकी धूप लगाणु, बाकी धूप लगाणु बर्तन पर मुंह लगाकर पानी पीना। थूक, 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 थूप लगाण, थूप लगाण मतलब बर्तन नहीं होता सीधे मुंह लगा रहा पानी में जूठा कर रहा। बाकी हुए जो अर्थ है सांटू विनियम। बाकी खुरखुरी बदला लेने की आतुरता, खुरखुरी। बाकी छपछपी मतलब हृदय पर ठंड पड़ना। छपछपी किसे कहा जाता है, हृदय में ठंड पड़ना। बाकी कोचाणु, कोचाणु मतलब किसी छोटे छेद पर किसी नकली चीज को, अगर कोई छेद है तो उस पे किसी नुकीली चीज को खोदना। बाकी सुई जैसे कांटा चुभ जाते हैं वहां पे सुई को घुसाते हैं, उसे कोचाणु कहते हैं। बाकी फदाणु, फादुणु, फादुणु मतलब किसी को झूठ बोलकर पराजित करना। फुदाणु मतलब उसकी पद, बाकी फुसलाना इसको, फदाणु मतलब फुसाला ये कि बात को बदलना। बाकी खण के आकरण। बाकी सुपुड़गुड़ किसी के द्रवयुक्त अन्न को चबाए के सपोर्टना। सपोर्ण मतलब किसी के द्रवयुक्त अन्न को बिना चबाए खाना। सपोर्ण मतलब जैसे सूप को पीते हैं ना तो उसे सपोर्णा, या चाय पीते हैं उसे सपोर्णा कहते हैं। बाकी खटाणु पानी को किसी दशा विशेष की ओर मोड़ना। बाकी कुल्लू या कुल्लू। बाकी पुंगुड़ा, पुंगुड़ू पूरा करना, पुंगुड़ू। बाकी रिठाणु मतलब वृत्त में घूमना। कोराणु मतलब किसी सब्जी को कद्दूकस द्वारा खोदना, मतलब नहीं होता कद्दूकस जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं हम। बाकी टीसी ईर्ष्या पूर्वक या कार्य को स्वयं दूसरे की करने की भावना, टीसी ईर्ष्या पूर्वक कार्य। बाकी बटगार, बटगार मतलब अच्छे, अच्छे सुस्वाद भोजन की इच्छा में सामान्य भोजन को भरा भुला कहना, बटकार बोलते हैं उसके। बाकी चोप पौधों से निकला वाला दूध। बाकी चचकार ठिठुरती ठंड। बाकी टेढ़ उबले हुए अन्न का कण। पगार मतलब खेत का पस्ता। बाकी पेणु प्रदर्शन उपहार, पेणु। साणु, साणु मतलब सनयन। बाकी निर्मार्थी, निर्मार्थी किसे कहते हैं जो मांस नहीं खाने वाला होता गढ़वाल में। बाकी ठाटू स्त्रियों द्वारा बांधा गया रुमाल। ठाट मतलब ठाट, डांटू, डांटू सॉरी, डांटू स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना गया रुमाल। बाकी ठांग, डांगू, डांगू मतलब ढांगू, ढांगू सॉरी, ढांगू मतलब बूढ़ा बेल, ढांगू बोल कहते हैं। बाकी ठुल्ला, ठुला या ठुल्ली, ठुला या ठुल्ली उम्र में बड़ा या बड़ी, जैसे ठुलबा और ठुलबे हम ताई ताई को कहते हैं वही। बाकी शाणी दोहत जैसी किसी वस्तु की तीव्र वस्तु, शाणी। बाकी उजाड़, उजाड़ से कहते हैं सुरक्षित खेती में पशु द्वारा मुंह मारना। कहीं मतलब किसी खेत में बेल घुस गया तो उसे उजाड़ बोलते हैं। बाकी बुझाड़ू, बुझाड़ू का मतलब किसी छेद को बंद करने के लिए प्रयुक्त डांट। बुझाड़ू मतलब जैसे आपके नहर या पानी में कोई कंकड़ पत्थर या टैंक से आगे उसमें पानी नहीं आ रहा, जब हम बुझाड़ू लग जाता है मतलब पानी का रुकना उसे कहते हैं। बाकी सुंडाणु, सुंडाणु मतलब किसी द्रव को नाली से भूनना। बाकी कोरोना, कोरे से काकड़ी बारीक छिले से निकालना। बाकी फपक्याणु, फपक्याणु मतलब हल्काण, हकला रबल, फपक्याण, फपका रबल, हल्काण मतलब तोतला रहता है उससे। तो दोस्तों ये थे। बाकी बैठन, बैठान मतलब हलवा घोटना। बाकी पुंडियाण मतलब किसी धक्के या घुसेड़ से, पुंडियाण मतलब किसी धक्के या घुसेड़ से रास्ता बनाना, पुंडियाण। बाकी धर चुराण किसी छेद में लकड़ी का, घचुर, घचुरण मतलब किसी लकड़ी में। बाकी कोचुण मतलब घुसाना, कोचना मतलब घुसाना। भिड़ाणु मतलब छूत करना। बाकी कुतकाणु बाकी भागना, रटाणु फिसलना। बाकी पचडेणु दो चीजों के बीच पचकाना। बाकी बुथियाणु मतलब रोते को मनाना, बुथियाणु,
ठाणु ठाणु मतलब रोते को मनाना, छपनाण बोलते, बाकी छपनाण भी बोलते इसको। बाकी टिपाणु मतलब गिरी वस्तु को हाथ में उठाना, टिपाणु मतलब गिरी वस्तु को हाथ में उठाना। बाकी छपुड़ियोयु मतलब छपुड़ियोयु पकड़ना, पछाड़ना, छपवड़ी में छपोड़ू पकड़ पछाड़ना। बाकी बुकाणु मतलब किसी चीज को चबाना, बुकाणु को मतलब बुखार है, मूंगफली बुखार है, ये सेंटर फ्रूट का बुखार है तो हमारे बुकाणु बोलते गढ़वाल में। बाकी बुजाणु मतलब किसी छेद को बंद करना। बाकी पुंडियाणु बलपूर्वक जगह बनाना। बाकी लखाणु मतलब लखाना। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कि काफी महत्वपूर्ण, जो कि आप वीडियो को रोक भी सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।